हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स का नया बैच स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद में बीएससी का स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। तो आज से हम बीएससी की क्लासेस अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स में मैंने नया बैच स्टार्ट किया था जिसमें मैं 11 वीडियो आपको दे चुका था। चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसकी क्रमबद्ध तरीके से आपकी 11 वीडियोज मिल चुकी हैं। तो लास्ट वीडियो 11वीं जो कराई थी उसमें मैंने कराया था आपको वैद्युत फ्लक्स क्या है, फिर देन उसके बाद में बताया था घनकोण क्या है, और उसमें एक टॉपिक रहा था गॉस की प्रमेय। तो वीडियो लंबी होने के कारण ये गॉस की प्रमेय जो टॉपिक था मैंने कराया नहीं था। तो आज की वीडियो में उन पुराने टॉपिकों को ही कंटिन्यू करते हुए इससे यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ओके। दूसरी बात, जो बच्चे 12th क्लास में होते हुए अभी 2021 का री एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनका 4 तारीख का फिजिक्स का पेपर है, तो उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि आज आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा बोर्ड में, गॉस की प्रमेय लिखिए और इसको सिद्ध कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न रहेगा और आपको बहुत अच्छे से और एक इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए और आपका नंबर ना काटे। ओके। तो तरीका वही रहेगा जो हम पहले बताते आए हैं। पहले आपको हेडिंग डालनी है, पहले स्टेटमेंट लिखना है गॉस की प्रमेय है क्या, देन उसके बाद में आप उसको प्रूफ करोगे। एक एक पॉइंट को इतने अच्छे ढंग से करना है ताकि सामने वाला कॉपी आपकी देखे तो उसको लगे कि आपने एक अच्छे टीचर से पढ़ा है और आपको अच्छी नॉलेज है, तभी आपने ऐसी चीज़ें अरेंज की हैं आपके सारे वर्डों को। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपका गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले वो 3 टॉपिक आपको पहले से पता होने चाहिए। पहला टॉपिक क्या था, घन कोण क्या होता है। तो घन कोण के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा, सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताऊंगा। घन कोण क्या होता है, हम उसको डी ओमेगा या ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, डी ओमेगा यदि हम लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, और यदि आप ओमेगा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। ओके, तो केवल ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। घन कोण के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, कभी आपने कुल्फी देखी होगी, इस टाइप की होती है, ऊपर ये जो ऊपर गोल आकार होता है, तो ये इस कुल्फी के केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसको हम घन कोण कहते हैं। राइट। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात जरूर याद करनी है कि एक संपूर्ण क्षेत्र के लिए याद रखने योग्य बातें हैं। ये नोट करके आपके एनडीए के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जरूर लिख लेनी है आपको कि एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण का मान 4 पाई होता है। ये 4 पाई जो है आपका गॉस की प्रमेय को जब हम प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे लगेगा, इसलिए इसको लर्न कर लेना है आपको कि एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण कितना होता है, 4 पाई। ओके। दूसरी बात, इसके साथ में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R स्क्वायर। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये हो जाएगा और घन कोण का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। यदि ये 2 फॉर्मूले आपको पता है तभी आप गॉस की प्रमेय को सॉल्व कर पाओगे, यानी कि उसको प्रूफ कर पाओगे। यदि ये दोनों फॉर्मूले नहीं पता हैं आपको तो आपको गॉस की प्रमेय प्रूफ नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखनी है। तो ये दोनों बातें आपको जरूर याद कर लेनी है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे गॉस की प्रमेय बेसिकली होती क्या है, फिर हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय को किस तरीके से आपको प्रूफ करना है। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं, पहले सीखेंगे हम गॉस की प्रमेय बेसिकली होती क्या है। तो थ्योरी बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक बंद पृष्ठ है, ये क्या है, ये एक कोई बंद पृष्ठ है।
इस पृष्ठ का हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने लगे, राइट। ये एक वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ है। जब ये वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ है तो इस पर कुछ ना कुछ आवेश होगा। तो हमने मान लिया इसका आवेश Q है। आपको नहीं पता यहाँ पर कितना आवेश है, 10 कूलाम, 50 कूलाम, 1000 कूलाम, आपको नहीं पता। तो आपने मान के चला कि यहाँ पर Q आवेश है, ओके। अब हम जब ये यहाँ पर आवेश है, हम इसका क्या निकालना चाह रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं। क्या? वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं कि भाई इसका वैद्युत फ्लक्स है कितना। तो ये गॉस वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने एक थ्योरम दी थी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो इस बंद पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ओके। तो ये है आपका वैद्युत फ्लक्स में और आपका आवेश में संबंध होता है, और यही आपकी गॉस की प्रमेय कहलाती है। क्या बोला था, एक बार स्टेटमेंट फिर से सुन लीजिए। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना, गुने का मतलब गुणा होता है, यानी कि ये हो गया। ये स्टेटमेंट है पूरा, या आप इसको फाई बराबर Q/ε0 लिख सकते हो। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कभी, यदि मेरे पास में x है और मैं इसको 2 गुना करूं, कितना 2 गुना कर दूंगा तो मैं इसमें लिख दूंगा 2 गुणा x, यानी कितना हो जाएगा 2x। यदि मैं इस x को 5 गुना करना चाहूं तो मैं क्या लिख दूंगा, 5x लिख दूंगा। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं इस x को 1/4 गुना करना चाहूं तो कितना लिखा जाएगा, 1/4 गुणा x, यानी कि 1/4 x इधर आ जाएगा। ठीक वही मेथड यहाँ पर अप्लाई किया है कि किसी बंद पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, राइट। तो यही गॉस की प्रमेय की स्टेटमेंट है, यानी कि यही गॉस की प्रमेय का कथन है। चलो एक बार इसको हम लिख देते हैं, आप इसको कर लीजिएगा, फिर इसको प्रूफ भी करते हैं, ओके। तो देखिएगा हम लिखते हैं, इसका क्या है, किसी, ऐसे लिखेंगे हम, इस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। मैं यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहा हूँ आपका, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, गॉस की प्रमेय। यहाँ पे लिख दिया हमने, हेडिंग डाल लेंगे, फिर देन आप इस पर लिखोगे। लिखना क्या है, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से, उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात आप यहाँ पे लिख दोगे फाई बराबर 1/ε0 गुना Q। ये बन गया स्टेटमेंट। या आप इसी चीज़ को ऐसे फाई बराबर Q/ε0 ऐसे लिख सकते हो, ओके। तो यह है आपका गॉस की प्रमेय। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, राइट। चलिए प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ यहाँ से कैसे करेंगे, ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। अब करते हैं हम इसको प्रूफ, ठीक है। बहुत ही प्यार से प्रूफ करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि प्रूफ ही इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए, तो हम मान के चलें, माना हमारे पास एक कोई बंद पृष्ठ, इसमें प्रमेय में क्या बोला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले एक बंद पृष्ठ मानेंगे, ओके। ये बंद पृष्ठ बोला है, तो हमने माना कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ ए है, हमने कोई भी ए पृष्ठ मान लिया, कोई एक बंद पृष्ठ है, यानी क्लोज सरफेस, ओके। माना हमारे पास एक बंद पृष्ठ ए है, इसके भीतर एक बिंदु ओ है, माना इसके भीतर हमने क्या मान लिया, इसके भीतर एक बिंदु ओ मान लिया, जिस पर एक +Q कूलम आवेश रखा है, जिस पर एक +Q कूलम आवेश रखा है। वीडियो को पीछे करना, जो मैं बोल रहा हूँ वो थ्योरी अपने आप लिख लेना, थ्योरी में लिखूंगा नहीं क्योंकि समय बहुत कम रहता है, और थ्योरी
आपको नोट्स में मिल जाएगी, नोट्स में आपको PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, माना हमारे पास एक बंद पृष्ठ A है, इस पृष्ठ के भीतर एक बिंदु O है जिस पर एक +Q कूलम आवेश रखा है। इस आवेश से R दूरी पर, इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है। या इसके बाद में हम मानेंगे, माना इस बिंदु P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल DA है। हमने एक इस पर सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या मान लिया, DA मान लिया। ओके, अब ध्यान से समझना जरा, जब DA मान लिया तो ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या बना रहा होगा, यहाँ पर ये बना रहा होगा घन कोण d ओमेगा। बताई थी ना कि एक, यदि आपके पास में कोई कुल्फी है, कोई कुल्फी खाते हो ना आइसक्रीम वगैरह, तो ये जो आइसक्रीम का जो गोल भाग है, इसके केंद्र पर जो कोण बनाता है उसको हम घन कोण कहते हैं। यानी कोई क्षेत्रफल उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, घन कोण कहते हैं। तो हमने इस बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल माना है, राइट। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई एक बल्ब है ऐसे, तो उस पर छोटा सा क्षेत्रफल तो उसके केंद्र पर बनाएगा। तो उसी तरीके से ये जो क्षेत्रफल है गोल, इस पर एक कोण बना रहा है d ओमेगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है। दो बातें समझ में आ गई। तीसरी, जब ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की भी एक दिशा होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक ये मेरे पास में बोर्ड है और बोर्ड का ये क्षेत्रफल ले लिया, तो इसकी दिशा किधर होगी, ऐसे होगी, बाहर की ओर। ओके, अब मेरा हाथ की हथेली है, हथेली ऊपर की ओर है, तो इसकी दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर होगी। इसको ऐसा कर दूंगा तो अब इसकी दिशा किधर होगी, हथेली की इधर की ओर होगी। ऐसे ये जो सरफेस है ऐसे गोल, तो इसकी भी कुछ ना कुछ दिशा होगी। तो हमने मान ली इसकी दिशा किधर है, इसकी दिशा इधर है। ओके, ये ऐसे, और इसका जो यहाँ से जो कोण बना हुआ है ये थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा। ओके, यहाँ से ये क्या है, आपका प्लस आवेश है। जो +Q कूलम आवेश है, नहीं कोई भी धनात्मक आवेश होता है उससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, याद रखना। तो जब धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं तो इससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, आगे की ओर। तो ये जो +Q कूलम आवेश है, इससे यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर, और ये क्या होगी, dA वेक्टर की दिशा होगी। समझ में आई बात। ये क्या है, ये, और ये बीच में कोण है थीटा। यानी कि ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा dA वेक्टर, और जो E वेक्टर क्या है, ये इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो है। ओके, ये दोनों क्लियर है। अब यहाँ से आपको पूरा डायग्राम समझ में आ गया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला था, चलो मैं थ्योरी भी लिख ही दे रहा हूँ। थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में क्या है कि माना हमारे पास क्या लिखवाया था, क्या बोला था अभी मैंने, माना हमारे पास एक बंद पृष्ठ A है जिसके भीतर एक बिंदु, जिसके भीतर एक +Q कूलम आवेश, जिसके भीतर एक +Q कूलम आवेश बिंदु O पर रखा है, बिंदु O पर रखा है। देखो, थ्योरी को आप किसी भी तरह से अपने भाषा में चेंज कर सकते हो। जैसे कि माना हमारे पास एक बंद पृष्ठ A है, इसके भीतर एक आवेश यानी एक +Q कूलम आवेश है जो बिंदु O पर रखा है, ऐसे बोल दो। माना हमारे पास एक पृष्ठ A है जिसके भीतर एक +Q कूलम आवेश है जो बिंदु O पर रखा है, ऐसे बोल दीजिए। तो छोटे छोटे भागों में तोड़ लीजिए, या +Q कूलम आवेश बिंदु O पर रखा है, जो आपका मन करे वो लिख दीजिए। तीन बातें ये आनी चाहिए, राइट। इससे यानी कि इससे, इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। हम मानते हैं, माना बिंदु P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल A है, माना
माना बिंदु P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लेते हैं तब, ठीक है, या सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है, बस इतना लिख दीजिए। लेते हैं को काटो गोली, मारो गोली, सीधे सीधे लिख दो है तब। अब हमने मान लिया कि इस बिंदु P पर, यहाँ पर जो बिंदु P था, ये यहाँ पर बिंदु क्या था, P था, इस बिंदु P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है तब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए हम बात करेंगे यहाँ से, ठीक है। तब सूक्ष्म क्षेत्रफल dA का वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, फाई बराबर EA होता है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। इसको जब हम खोलते हैं तो ये आता है EA कॉस थीटा। ये हमेशा याद रखना, वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये वेक्टर रूप होता है। जब इस वेक्टर रूप को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। क्यों आ जाता है ये कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है जब भी कभी दो प्रोडक्ट होती हैं सदिशों की, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, AB कॉस थीटा आता है और एक होता है A क्रॉस B वेक्टर। तो इस पर क्या आता है, AB साइन थीटा आता है, राइट। तो इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट खुलती है तो कॉस थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट खुलती है तो साइन थीटा आता है। ये आपको 11वीं में पढ़ा होगा, इसलिए, और जिनको नहीं पता तो वो इन दोनों को फॉर्मूले की तरह याद कर लेंगे। ओके, चलिए, तो ये E और A के बीच में क्या लग रहा है, डॉट प्रोडक्ट। तो E और A के साथ में, जैसे A और B के साथ में डॉट है तो यहाँ पर कॉस थीटा आया, E और A के साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, तो EA कॉस थीटा, सिंपल है, ठीक है। चलिए, तो ये है, लेकिन ये आपका वैद्युत फ्लक्स क्या है, यहाँ पर क्या बात कर रही है, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA के लिए। तो जब भी कभी भी सूक्ष्म की बात आ जाए तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम D लगा देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, इस A की जगह पर क्या लगा देंगे, DA लगा देंगे। जब भी कभी भी छोटे की बात आ जाए, जिस भी चीज़ के आगे D लग जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ ये Y, तो इस Y का मान मैक्सिमम है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में होगा, लेकिन जहाँ पर मैं dy लगा दूंगा तो इसको बोलेंगे हम सूक्ष्म मात्रा में, राइट। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक सपोज दैट कि ये जो x की वैल्यू 1000 किलोग्राम है, ठीक है। ये अब मैं लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ 0.0000 यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 किलोग्राम। तो अब मैं इसको dx से प्रदर्शित कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों कि इसका मतलब अब यहाँ पर क्या है, x के आगे d लग गया तो मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है बहुत छोटी है, इसलिए हमने इसमें लगा दिया है, राइट। वैसे इसका मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, और ये कैसे आता है वो BSc की मैथ में बताया जाएगा। तो फिलहाल आप याद कर लीजिएगा कि जिस भी चीज़ के आगे d लग जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि फिजिक्स में वो सूक्ष्म है। क्या है, सूक्ष्म है। बस फिजिक्स के लिए आपको सिंपली अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लीजिए, जिस भी चीज़ के आगे आपका d लग जाए वो क्या हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स में m बराबर क्या होता है, हम मास लेते हैं, द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, और यदि मैं कह दे रहा हूँ किसी वस्तु का द्रव्यमान dm है, तो आप कहोगे कि ये जो इसमें और इसमें क्या अंतर है कि ये m उसका नॉर्मल मास होगा, ये उसका क्या बहुत सूक्ष्म नगण्य मान होगा, इसलिए हमने इसके आगे d लगाया है। ओके, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ है। चलो यहाँ पे आते हैं, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, d फाई लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर आ जाएगा। तो d फाई बराबर E और dA कॉस थीटा, ये समीकरण 1 आ जाएगी, ठीक है। आप ये समीकरण 1 आ गई, यहाँ पे लिखोगे बट वी नो दैट, बट वी नो दैट, आप क्या जानते हो, यहाँ पे लिख देंगे बट वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम, कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती थी उसका फॉर्मूला कितना होता था, 1/4πε0 और Q/r², ये होता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, d फाई बराबर देखिएगा,
यहाँ पर ये ई आ रहा है और ई की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ई की वैल्यू ये पूरी की पूरी है ये, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q/r²। ये तो हो गई ई की वैल्यू इस ई की, और ये DA cos थीटा जो कहते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम इसको कितना लिख देंगे, d बराबर 1/4πε0, ठीक है, और ये Q आ जाएगा, Q इंटू DA cos θ/r²। ये इसको समीकरण 2 कह दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर। वैसे इसको समीकरण मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मत इसको, चलो इसको समीकरण 1 मान ली, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसा ही रहने दीजिए। राइट, ये आ गया। अब आपको अब यहाँ पे लिखेंगे हम घन कोण की परिभाषा से, क्या घन कोण की परिभाषा से। घन कोण की परिभाषा क्या कहती थी कि d ओमेगा बराबर DA cos θ/r²। ठीक है, ये घन कोण की परिभाषा है कि d ओमेगा बराबर DA cos θ/r²। ये घन कोण का फॉर्मूला है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है DA cos θ/r², DA cos θ/r², यानी कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों बराबर हैं, तो मैं इस वाली वैल्यू की जगह पे ये d ओमेगा लिख सकता हूँ। राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अतः d बराबर 1/4πε0 और ये है Q इंटू ये आ जाएगा यहाँ पर d ओमेगा, ये आ गया इसकी जगह पे, यानी DA cos θ/r², DA cos θ/r², तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा, d ओमेगा का मान हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने बताया था, क्या बताया था संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए d ओमेगा का मान, यानी कि एक पॉइंट लिखवाया था मैंने, संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण का मान 4π होता है, हमेशा याद रख लेना है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए, अब हम संपूर्ण, ये तो ये चीज छोटे से का निकला है, ये वैद्युत फ्लक्स क्या निकाला था, सूक्ष्म क्षेत्रफल DA का वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इस छोटे से क्षेत्र का ये वैद्युत फ्लक्स निकला है ये वाला। और हमें कितने का निकालना है, इस पूरे का निकालना है। तो पूरे का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे d ओमेगा की जगह पे 4π रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब फाई बराबर 1/4πε0 Q इंटू ये हो जाएगा 4π। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, ये आपका क्या दिखाई दे रहा है, फाई। यहाँ पर हमने d फाई लिख रखा था और यहाँ पे क्या है आपका फाई। यहाँ पर d फाई था क्योंकि ये इस सूक्ष्म क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस संपूर्ण पृष्ठ की। जब सूक्ष्म क्षेत्रफल था तो उस सूक्ष्म क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, सूक्ष्म ही आएगा, यानी कि एक छोटी मात्रा में आएगा, इसलिए हमने d फाई लगाया है। d का मतलब ही सूक्ष्म होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है कि वो वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ने के लिए कभी भी d नहीं लगाया जाता है। जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा आए वहाँ पर d नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर से d हमने हटा दिया, क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। ओके, चलिए, और d ओमेगा की जगह पर ये 4π क्यों लिख दिया, क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण का मान कितना होता है, 4π होता है। ओके, अब इस 4π से हम क्या करेंगे, इस 4π को काट देंगे। जब हम इसको 4π से 4π को काट देंगे तो आपको कितना दिखाई देगा, फाई बराबर आपका आ जाएगा 1/4ε0, यह आ जाएगा Q। और यही चीज़ क्या होती है आपकी, गॉस की प्रमेय, इसी को बोलते हो आप गॉस की प्रमेय। यहाँ पे लिख देंगे यही गॉस की प्रमेय होती है, प्रूव। ठीक है, अब आपका यहाँ से आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी कि ये जो गॉस की प्रमेय है, यहाँ से हमने फाई बराबर ε0 Q, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ होगी। इसी पर आधारित डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछ लेता है। ओके, और यही कभी कभी कह देता है कि किसी भी पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स एवं उसके आवेश के बीच संबंध स्थापित कीजिए, वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में संबंध। ओके, तो कुल मिला के बात ये है कि ये क्वेश्चन था आपका कि गॉस की प्रमेय लिखिए
तथा इसको सिद्ध कीजिए। तो गॉस की प्रमेय हो गई, ये सिद्ध भी कर दिया, ये क्वेश्चन हो गया। और जो इंटर का जो आपका चैप्टर 1 चल रहा था तो उसकी ये नेक्स्ट वीडियो हो गई, तो उसमें आपका ये भी कंप्लीट हो गया। यानी कि आपके दोनों काम हो गए। जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके एग्जाम की तैयारी हो गई, जिनका कोर्स रुका हुआ था वो कोर्स भी स्टार्ट हो गया। ओके, और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपका गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कराए जाएंगे। राइट, तो 3 अनुप्रयोग हैं मात्र। राइट, 3 में से हम तीनों के तीनों अनुप्रयोग कराएंगे, और बल्कि 2 ही छोड़े हैं। अब यूपी बोर्ड में अब मात्र 2 अनुप्रयोग रह गए, दोनों के दोनों को हम करा देंगे। कल मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 1 अनुप्रयोग, देन उससे अगली वाली वीडियो में 1 अनुप्रयोग। ओके, तो आई होप कि आपको पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और एक और ख़ास बात, बीएससी का भी हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, और मैथ इंटर का मैथ अभी ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आज कल में जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग आपका 1-2 वीडियोज हम हर रोज़ का देने के प्रयास करेंगे, और एक आध दिन छूट जाया करें तो हल्ला नहीं मचाना है, क्योंकि यहाँ पर समय की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि समय मिलता ही नहीं है अपना। और ऊपर से बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि समय मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम हो रखा है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।